Hello बच्चों, let's read the following question. Nucleus of an atom whose atomic mass is 24 consists of 11 electrons, 11 protons and 13 neutrons. हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक अगर हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास 24 है तो उसमें क्या होगा 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे, 13 न्यूट्रॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन्स होंगे. सी 11 प्रोटॉन्स होंगे एंड 13 न्यूट्रॉन्स होंगे. डी 11 प्रोटॉन्स होंगे एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो उसके लिए पहले हम एटम का स्ट्रक्चर है. तो सपोज ये हमारे पास सेंटर पे क्या हो गया न्यूक्लियस हो गया. अब यहाँ पे इसको एन से कंसिडर कर लेते हैं. एन जो है वो डिनोट कर रहा है न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होता है. इसके अराउंड इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं एटॉमिक शेल्स होते हैं. क्या होते हैं एटॉमिक शेल्स होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक शेल्स में प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ में प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक शेल्स में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं. और अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस में क्या होता है न्यूक्लियॉन्स होते हैं. एंड हम न्यूक्लियॉन्स किसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं एंड ये न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं. अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन इन तीनों में क्या बोला है इलेक्ट्रॉन्स बोला है. डी ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं अलोंग विद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं एटॉमिक शेल में होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर not present in न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते. तो ओनली करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है ऑप्शन सी आ रहा है. अब सी को चेक कर लेते हैं. सी ऑप्शन में ऊपर हमने ए बी एंड डी के बारे में बात की. सी ऑप्शन में हमें क्या दिया है 11 प्रोटॉन्स दिए हैं. 11 प्रोटॉन्स प्लस में हमारे पास अगर हम 13 न्यूट्रॉन्स कर दें 13 न्यूट्रॉन्स कर दें तो हमारे पास क्या बन रहा है 24 न्यूक्लियॉन्स बन रहे हैं. 24 न्यूक्लियॉन्स. एंड हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स का नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास. एटॉमिक मास हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है विच मीन सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.